वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है साथियों। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। और साथियों इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं साथियों अपने इस सेशन के साथ। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो शानदार सेशन के साथ शानदार शुरुआत करते हैं। तो साथियों कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि भारत सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से आता है? तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। जो सबसे पहले जवाब किसने दिया? प्रदीप कुमार ने दिया। 2 नंबर पर शैलेंद्र ने दिया। 3 नंबर पर जवाब है वो किशन कुमार ने और 4 नंबर पर पूजा गुजर ने और 5 नंबर पर है वो गोविंद जाट ने दिया। आप है वो ऐसे निरंतर मेहनत कीजिएगा, कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा, 2024 का टारगेट रखिएगा और अपने टारगेट को अचीव करने में वो दिन रात मेहनत कीजिएगा साथियों, क्योंकि ये आपके 2024 आपका गोल्डन चांस है। यहाँ पर बहुत सी वैकेंसियां है वो आने वाली है। बहुत जल्द पटवारी वीडियो की भर्ती भी है वो आने वाली है साथियों। टीचर्स की भी एग्जाम है वो आने वाली है। तो आप निरंतर मात्र ये 10-15 मिनट की अपनी क्लास आती है, ये अगर आप कंटिन्यू देखते हो और मैं बार बार में रिवाइज भी करवाऊंगा आपको, मैं कह रहा हूँ करंट का बादशाह बना दूंगा। अगर आप कंटिन्यू एक सप्ताह मेरी क्लास देख लेना, फिर आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि वास्तव में करंट अपने को याद हो रहा है। अब शुरुआत करते हैं शानदार फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्यों बनेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। हाल ही में राजस्थान में 5 से 7 जनवरी तक डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर किया जा रहा है, जिसके अंदर साथियों सभी राज्यों के डीजीआईजी वो इसके अंदर आने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री ये भी है वो इसके अंदर है, वो पार्टिसिपेट करेंगे साथियों इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आपको मैं बता दूं जितनी बार 2023 के अंदर प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति जितने भी दौरे किए हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब इस क्वेश्चन से संबंधित क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिएगा और कैप्सूल भी देखेंगे। तो देखिएगा डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और पिछली बार 2023 के अंदर हमने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को अच्छे से हमने देखा था साथियों, पढ़ा था, क्योंकि 2023 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। अब कब किया जाएगा? तो यह साथियों 5 से 7 जनवरी 2024 को है वो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो किया जा रहा है। शामिल इसके अंदर सभी राज्यों के 50 डीजीआईजी व 150 आईबी के अधिकारी व 50 एटीएस अधिकारी वो इसमें शामिल होंगे। और मुख्य अतिथि के तौर पर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य जो अतिथि कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये भी है वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भाग लेंगे साथियों। ये एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। अब अपना देखते हैं कैप्सूल कि जयपुर से संबंधित कैप्सूल क्या बनता है अपना हाल ही के जो क्लास के अंदर। तो देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल मैं कह रहा हूं साथियों, अगर ये कैप्सूल मैं आपको देता रहूंगा ताकि आप अन्य विद्यार्थियों से वो बहुत आगे निकल जाओ। करंट के मामले में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और मैं होने भी नहीं दूंगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। तो देखिएगा अपना कैप्सूल में फर्स्ट क्वेश्चन है कि 15 दिसंबर को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो रामनिवास बाग अल्बर्ट हॉल जयपुर में। ये जयपुर से संबंधित अपना कैप्सूल है, ठीक है। तो जयपुर में है, अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर है। वो 15 दिसंबर को कब किया गया? आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी ने शपथ कब ली? तो 15 दिसंबर को ली। और भजन लाल शर्मा राजस्थान के है वो व्यक्तिगत तौर पर है वो 14वें मुख्यमंत्री बने और क्रम के अनुसार वो 26वें मुख्यमंत्री बने, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 16वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री बनाए गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 16 दिसंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ राजस्थान से कहां किया गया? तो कहां से किया गया था? महारानी कॉलेज जयपुर से किया गया था। मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा है वो इसकी शुरुआत है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुड़सवार खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, यह किस जिले की है? तो यह जयपुर जिले से संबंधित है, लगा लीजिएगा स्टार, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, घुड़सवार खिलाड़ी है ये।
नेक्स्ट है 21वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन कब किया गया? तो 21वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन सीतापुरा जयपुर के अंदर किया गया था, जो 25 दिसंबर 2023 को किया गया था। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये अपना कैप्सूल क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, इंपॉर्टेंट भाई। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की ओर से राजस्थान के किस जिले में नेशनल साइंस सेंटर बनाया जा रहा है, यानी बन रहा है? तो यानी नेशनल साइंस सेंटर है वो बीकानेर में बन रहा है। नेशनल साइंस सेंटर है वो बीकानेर में बन रहा है। उदयपुर में पहला है और ये बीकानेर के अंदर दूसरा, यानी राज्य का दूसरा है वो जो नेशनल साइंस सेंटर बन रहा है, इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के द्वारा, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है वो आता है साथियों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा नेशनल साइंस सेंटर का निर्माण संस्कृति मंत्रालय की राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के द्वारा है वो इसका निर्माण किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? बीकानेर में किया जा रहा है। इसकी लागत कितनी है? 15 करोड़ रुपए है, जो केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा है वो वित्त पोषित है। और पहला बात करें तो यह पहला कहां पर है? उदयपुर के बाद राज्य का दूसरा अपना नेशनल साइंस सेंटर बीकानेर में है। तो पहला कहां पर? उदयपुर में, और दूसरा कहां पर? बीकानेर में बनाया जा रहा है। विशेषता की बात यह है कि आधुनिक उपकरणों और इनोवेशन के लिहाज से यह अब तक का एडवांस तकनीक का होगा साथियों। यह साइंस सेंटर वो एडवांस तकनीक का होगा, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से। नेशनल साइंस सेंटर कहां पर है? बीकानेर में बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह रहा हूं। आज का सेशन आपको नंबर दिलाकर जाएगा, जो एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन क्या अपना? एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा? तो ये साथियों भीलवाड़ा जिले में लगाया जाएगा। कहां पर लगाया जाएगा? एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट है वो भीलवाड़ा में लगाया जाएगा, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब इससे संबंधित क्या देखिए, 800 टन प्रतिदिन है वो यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा ग्लास का, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम चर्चा करते हैं, जबकि हमने कल पढ़ा था एथेनॉल प्लांट का निर्माण कहां पर किया जा रहा है, तो ये गंगानगर के अंदर किया जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी अपना कैप्सूल के अंदर देखने वाले हैं। तो देखिएगा साथियों, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट कहां पर? सोनियाना भीलवाड़ा में लगाया जाएगा, ध्यान रखना, कहां पर? सोनियाना भीलवाड़ा, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। और इसकी लागत कितनी है? 1300 करोड़ रुपए इसकी लागत आने वाली है। और निर्माण इसमें मतलब किस किस का निर्माण किया जाएगा? तो इस प्लांट में हवाई जहाज, ट्रेन, मेट्रो के साथ चौपहिया वाहनों और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री व अन्य ग्लास है वो बनाए जाएंगे। तो यानी ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें उत्पादन यानी कि 800 टन ग्लास का प्रतिदिन उत्पादन किया जाएगा। 800 टन ग्लास का प्रतिदिन उत्पादन वो किया जाएगा। 1300 करोड़ है वो यहाँ पर निवेश किए जाएंगे, जबकि 500 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 24 घंटे यह प्लांट है वो संचालित रहेगा साथियों। ये सभी इसकी विशेषता है जो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी। 700 करोड़ का टर्नओवर है वो सालाना इसका रहेगा। अब देखते हैं अपना राजस्थानी स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। तो देखिएगा अपना कैप्सूल जो सबसे अलग और खास बनाता है साथियों। देखिएगा, देश में सबसे लंबी पानी की सुरंग कहां बनाई जा रही है? तो झालावाड़ व बारा के मध्य बनाई जा रही है। राज्य की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज कहां बनाई जा रही है? तो झालाना जयपुर के अंदर राज्य की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज है वो बनाई जा रही है। प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहां शुरू किया जाएगा? तो श्री गंगानगर जिले के अंदर है वो शुरू किया जाएगा। और भारत की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी कहां बनाई गई है? तो अगड़वा बाड़मेर में। और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा? तो भीलवाड़ा में। ये है साथियों बूस्टर डोज जो आपको है वो बेहतरीन बूस्टर डोज है वो यहाँ पर मिलता रहेगा साथियों। मेहनत इतनी शानदार करेंगे ना, मैं कह रहा हूँ सफलता शोर मचाएगी, सफलता जरूर शोर मचाएगी। और करंट का जो वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ क्लास को चूक मत करना, आप डेली अपने 10-15 मिनट आपको निकालना होगा। और मैं कह रहा हूं आपको नंबर दिलाकर जाएगा करंट, और याद मेरी करवाने की गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। राजस्थान के किस किसान को नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? नाम आता है सुरेंद्र सिंह अवाना, दुद्दू जिले के रहने वाले हैं। सुरेंद्र सिंह अवाना जो दुद्दू के हैं, इनको हाल ही में है वो नेशनल संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। जबकि हरि सिंह गोदारा श्री गंगानगर जिले के, इनको है वो 2022 के अंदर वो गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कमलेश शर्मा और अमित शर्मा भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, इन दोनों को कल ही हमने पढ़ा था साथियों। मरु रत्न पुरस्कार वो इनको दिया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड है वो कमलेश शर्मा जो बांसवाड़ा के और अमित शर्मा भीलवाड़ा के, इनको दोनों को दिया गया था डेको के द्वारा, जोधपुर के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित सुरेंद्र अवाना जो कहाँ के हैं? दुद्दू के रहने वाले हैं। प्रदान किसने किया? ICAR द्वारा, जो किसान दिवस पर सम्मानित किया गया था साथियों। और आप कमेंट में मेरे को ये बताना कि किसान दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है।
क्यों। और अब बात करें तो इसको है वो, इनको जो नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया गया था वो क्यों दिया गया था, तो गिर गाय के संरक्षण के लिए, गिर गाय के संरक्षण के लिए दिया गया था। आपको पता है अब राजस्थान के अंदर पशु गणना पढ़ते हैं तो उसमें नस्लें आती हैं, तो नस्लें है वो गिर गाय के संरक्षण के लिए वो साथियों नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 से वो दिया गया था। अन्य पुरस्कार अब देखिएगा, ये जो सुरेंद्र अवाना जी को ये पहली बार पुरस्कार नहीं दिए गए, इनको ये पुरस्कार भी है वो दिए जा चुके हैं। अभी तक 21 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। ये मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो अन्य पुरस्कार की मैं बात करूँ तो गोपाल रत्न पुरस्कार 2021 इनको दिया जा चुका है। इनको सुरेंद्र अवाना जी को फेलो किसान फार्मर यानी फेलो किसान पुरस्कार भी है वो 2023 का दिया जा चुका है। कृषक प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 भी इनसे सम्मानित है वो किया जा चुका है। और राज्य स्तरीय पशुपालन पुरस्कार से भी है वो इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए सुरेंद्र अवाना जी बन जाते हैं इंपॉर्टेंट। खास तो नस्ल संरक्षण पुरस्कार इनको हरियाणा में सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की मेजबानी में हुए कार्यक्रम में किसे इंस्पायरिंग ह्यूमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम आता है डॉक्टर अजय शर्मा जोधपुर। डॉक्टर अजय शर्मा जोधपुर को है वो यहाँ पर बात करें तो इंस्पायरिंग ह्यूमन अवार्ड से सम्मानित है वो किया गया है। जबकि सुरेंद्र अवाना जी के बारे में अभी हमने देखा है, इनको नस्ल संरक्षण से संबंधित है वो पुरस्कार दिया गया है। सिद्धि जोरी जो जोधपुर की है, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय रत्न से सम्मानित है वो इनको किया गया है। और अमित शर्मा भीलवाड़ा को हमने अभी चर्चा की थी कि इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, डेको के द्वारा है वो लाइफ टाइम मरून रत्न अवार्ड है वो दिया गया था। अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा साथियों, इंस्पायरिंग ह्यूमन अवार्ड से सम्मानित अजय शर्मा जो जोधपुर के हैं, प्रदान किसने किया, अमृतसर में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया, क्योंकि साल 2023 में बनाई गई सी वर्ल्ड यानी कि समुद्र की दुनिया को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। कारण क्यों, क्योंकि इनको जो शर्मा जी की जो अजय शर्मा है, इनकी जो फैक्ट्री में बनाए गए विभिन्न कबाड़ के प्रोडक्ट जो कई देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं के कारण उन्हें पर्यावरण सुरक्षा कैटेगरी में नामित किया गया था इस अवार्ड के लिए, इसलिए इनको इंस्पायरिंग ह्यूमन अवार्ड वो दिया गया था। जोधपुर के हैं अजय शर्मा, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन है वो कब किया जाएगा। तो साथियों 12 से 14 जनवरी 2023 को ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान का यानी कि थार का जो केमल यानी थार का क्या कहा जाता है भाई, थार का रेगिस्तान है वो किसे कहा जाता है, ऊंट को कहा जाता है। तो 12 से 14 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का बीकानेर में। तो ये थे आज के हमारे 5 जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व उनसे रिलेटेड फैक्ट देखे और बूस्टर डोज देखा, अपना कैप्सूल देखा। अब करते हैं 4 जनवरी के फटाफट रिविजन ताकि हमें याद रहे, लंबे समय तक याद करवाना मेरे गारंटी है साथियों। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहां शुरू किया जाएगा। तो ये साथियों कहां पर किया जाएगा, 2 DOA श्रीगंगानगर जिले के अंदर वो किया जाएगा। आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व UAE के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन कहां किया जा रहा है। तो ये साथियों बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के बीच में भारत और UAE के बीच में वो पहला संस्करण है जो इसका आयोजन किया जा रहा है डेजर्ट साइक्लोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको जोधपुर के द्वारा लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। डॉक्टर कमलेश शर्मा बांसवाड़ा, अमित शर्मा भीलवाड़ा, ए और बी दोनों को दिया गया। ये देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता अंडर 17 छात्रावर्ग का आयोजन वो कहाँ पर किया गया था। तो ये साथियों कहाँ पर किया गया था, जयपुर के अंदर किया गया था। दिया कुमारी ने इसका क्या गया था, शुभारंभ किया था, जो उप मुख्यमंत्री हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्कूली शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता। तो राजस्थान गर्ल्स टीम ने जीता कांस्य पदक, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, स्टार लगा रहा हूं भाई, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देश की सबसे लंबी सुरंग यानी कि देश में सबसे लंबी पानी की सुरंग राजस्थान के किन 2 जिलों के मध्य बनाई जा रही है। कोटा बूंदी, झालावाड़ बारा, जालौर जोधपुर और चित्तौड़गढ़ उदयपुर। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, कमेंट के माध्यम से बता देना। और कौन सबसे पहले जवाब देते हैं देखते हैं। और ऐसे ही आप कंटिन्यू बने रहे। मैं कह रहा हूं राजस्थान का करंट आपकी रगों रगों में दौड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू 10 से 15 मिनट अगर मेरे को दे रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा आने वाली 2024 की कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो साथियों अच्छा लगा ना सेशन तो लाइक करना और शेयर करना, और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को बेझिझक सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको 2023 में सिलेक्शन लेना है तो। और टेलीग्राम को खास तौर पर ज्वाइन कर लेना, प्रत्येक PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 फॉलो कीजिएगा ताकि वहां पर करंट के जो यहाँ पर अपडेट्स है वो डाले जाते हैं अपने। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता।